हरियाणा की सियासत में जब भी मौसम बदलता है तो कुछ नेताओं के तेवर दिल्ली के तापमान को अचानक बढ़ा देते हैं। बात जब भजनलाल परिवार की विरासत की और कुलदीप बिश्नोई की हो तो कहानी सिर्फ साधारण दल बदल की नहीं बल्कि गहरे दबाव और कूटनीति की हो जाती है। भाजपा का दामन थामने से पहले ही कुलदीप बिश्नोई के सियासी कदम बेहद सधे हुए थे। दिल्ली के गलियारों में मुलाकातों का जो दौर शुरू हुआ उसने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बड़ी हलचल पैदा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकातें परवान पर थी। इन मुलाकातों की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो हर कोई भांप गया कि सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं है, यह हरियाणा की राजनीति में अपनी धमक और दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति थी। तस्वीरें ट्वीट हुई, कैप्शंस में राजनीतिक चर्चा का जिक्र किया गया और सीधे तौर पर यह संदेश दिया गया कि बिश्नोई परिवार को हल्के में लेना भाजपा के लिए आसान नहीं था। आखिरकार वो घड़ी भी आई जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई ने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ली। लेकिन सियासत के जानकार जानते हैं कि यह विलय जितना आसान दिख रहा था, अंदरूनी तौर पर उतना था नहीं। भाजपा में शामिल होने के बावजूद खट्टर और बिश्नोई के बीच अंदरूनी नाराजगी और अनबन की खबरें कभी ठंडी नहीं हुई। कभी स्नेह मिलन के बहाने अपने समर्थकों को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करना, तो कभी किसी बड़ी रैली की गुप्त घोषणाएं करके सुर्खियां बटोरना। कुलदीप बिश्नोई ने लगातार यह सुनिश्चित किया कि उनका राजनीतिक वजूद फीका न पड़े। नाराजगी इस कदर गहरी दिखती है कि दबाव बनाने के साथ साथ सोशल मीडिया पर बधाई और आभार जताने का औपचारिक सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन वो पर्सनल केमिस्ट्री कहीं नज़र नहीं आती। साफ दिखता है कि यह कोई दिली रिश्ता नहीं बल्कि दोनों तरफ की सियासी मजबूरी है। सवाल आत्मसम्मान का है। भाजपा को जहां हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में मजबूत बिश्नोई वोट बैंक की दरकार है, वहीं कुलदीप बिश्नोई को अपने और अपने बेटे भव्य बिश्नोई के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा और सम्मानित स्थान चाहिए। जब भी इस सम्मान और हिस्सेदारी पर आंच आती है तभी नाराज़गी का तूफान खड़ा हो जाता है, और जैसे ही ये नाराज़गी सीमा लांघती है, हरियाणा की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई के सामने 3 बड़े सियासी विकल्प आकर खड़े हो जाते हैं। पहला विकल्प है कांग्रेस में घर वापसी। आखिरकार कुलदीप बिश्नोई किसी समय राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे हैं और कांग्रेस के बड़े मंचों पर उनकी मजबूत पकड़ रही है। दूसरा विकल्प है अपने पिता, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चौधरी भजनलाल की बनाई पार्टी हजंका यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस को फिर से जिंदा करना। साल 2007 में बनी इस पार्टी का 2 बार विलय भले ही हो चुका हो, लेकिन हजंका का वो पुराना दबदबा आज भी कुलदीप के जहन में जिंदा है। और तीसरा विकल्प बनता है हरियाणा के गैर जाट सियासी समीकरणों को साधने के लिए अन्य क्षेत्रीय व राष्ट्रीय दलों के साथ नया गठबंधन का या तालमेल करना। सियासत के जानकार बहुत ही दिलचस्प तरीके से कुलदीप बिश्नोई की तुलना एक सियासी स्विच से करते हैं। एक ऐसा स्विच जो नाराज़ होते हुए बत्ती गुल कर देता है और दिल्ली से मनोबल का कोई बड़ा दूत आते ही दोबारा रोशनी से जगमगा उठता है। भाजपा को उनके वोट बैंक का गणित साध कर रखना और कुलदीप बिश्नोई को दिल्ली और चंडीगढ़ के सत्ता गलियारों में वो रसूख चाहिए जिसके वो आदी रहे हैं। लेकिन प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं और साल दर साल बीतते जा रहे हैं। ये रूठने और मनाने का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या भाजपा इस सियासी स्विच को हमेशा अपने काबू में रख पाएगी या फिर आने वाले चुनाव में यह स्विच कोई नया धमाका करने वाला है? हरियाणा की जनता और बिश्नोई के समर्थक आज इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। मित्र कैमरा सहयोगी के साथ मैं करण सिंह धनखड़।